अब मेरा मन कर रहा है कि बोटिंग करूं और पता नहीं इधर कहाँ पे हो रही है। मुझे आँखों में आंसू लेके पार्क में अकेला टहलता जाऊं। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और बहुत दिनों बाद तुम्हारा भाई निकल चुका है घर के बाहर क्योंकि डॉक्टर की परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। और अभी हो रहा है सनसेट का टाइम, देख लो। मतलब इधर सूरज तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो बाद में देख लेंगे। अभी चलते हैं, घूमते फिरते हैं। डॉक्टर की परमिशन मिली है तब मैं आया हूँ क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। अभी आप लोग को आगे चल के पूरा बताता हूँ, पहले चलते हैं कहीं, ठीक है। हमारे भाई ने टिकट के साथ एंट्री तो कर ली है, ठीक है। ऐसे यहाँ की टिकट ना ही बराबर है, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत घूमता हूँ। वैसे फैमिली मना कर रही थी बाहर जाने से, बट डॉक्टर ने कह दिया कि घूम के आओ। फैमिली इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वीकनेस थी मेरे को, थोड़ी बहुत तबीयत बहुत खराब थी पानी। और तब से लेके मैं सीधा सिर्फ जिम जा रहा था, उससे पहले भी बहुत टाइम बाद बाहर निकला हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर और मेरा ब्रो कोड बन गया और उसने मेरे को बोल दिया कि जाओ। जादूगर हूँ, जादूगर। मैं पूरा पार्क इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाया हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई को बिना किए कुछ रहा नहीं जाता, ठीक है। तो जब तक कुछ हो ना तब तक मज़ा नहीं आता है ना। तो हम लोग भी करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ। हाँ, चाहे तिकड़म बाजी हो, कुछ भी हो। पीछे हमारे फाउंटेन की आवाज़ आ रही है। सनसेट इधर बढ़िया सा हो ही जा रहा है और मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को चलना पसंद है। चलते तुम्हारे भाई को लग चुकी है भूख। और एज यू ऑल गाइस नो कि तुम्हारा भाई भुक्कड़ है। और उधर सामने है वेंडिंग मशीन, तो बिना खाए में रह नहीं सकता ना। तो कुछ लेते हैं और खाते हैं, अपने मन की प्यास को बुझाते हैं। तुम्हारे भाई को भूखा रहना पड़ रहा है। ये वेंडिंग मशीन इतनी ख़राब है, मेरा पेमेंट ही नहीं लिया है। मैं इधर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, इधर ठीक है, डाल दूँगा, देख लेना। भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। मैंने 4-5 बार किया, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। नो सॉरी। दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को भूख लगी हुई है। अब मेरा मन कर रहा है कि बोटिंग करूं। और पता नहीं इधर कहाँ पे हो रही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, भूल गया हूँ, ठीक है। हो रही है इतना पता है, बट किधर हो रही है नहीं पता। चलते हैं, देखते हैं और बोटिंग करते हैं। आपको ना मैं जनेश्वर की रोड दिखाता हूँ, जो मेनली 1-2 रोड सी हैं जो ऐसी हैं। ये देखो, रोड पे पूरा पेंट है A to Z। ये उन लोगों के लिए जो इधर नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी लोगों तो मेरे को लगता है पता ही होगा। बोटिंग किधर हो रही है ये मेरे को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ना किसी चीज़ का ज्ञान लेके चलने की जरूरत ही नहीं है। मैं सोचता हूँ चल रहा हूँ, मिल ही जाएगा, देख रहे हो। इसीलिए मैं पगला गया भाई। मैं साइड से चल रहा हूँ एकदम, कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना, तब कर लेंगे अपन। तो देखते हैं कब मिलती है, जब मिलेगी तब बोटिंग करेंगे। गाइज मेरे साथ ना पता नहीं कुछ लोचा हो गया, अजीब सा हो गया है गाइज। मतलब मैं बीच बीच में लैग कर जाता हूँ, लैग इन द सेंस भटक जाता हूँ। उस जिस जगह पे मैं रह रहा होता हूँ वहाँ ना हो के कहीं और होता हूँ, बट होता वहीं पे हूँ। अब जिसको समझ आएगा उसको समझ आएगा, वरना कहीं घुमा रहा है। भाई मेरे पीछे एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट या फिर शूट कुछ भी चल रहा है रैंडम सा। एक दिन अपने भाई का भी होगा एक दिन। ऐसे लगे रहेंगे लाइन से कैमरा मैन, भाई देखना तो यार, बस ऐसे सपोर्ट बनाओ अच्छे से, देखना एक दिन लाइन लगा देंगे हर चीज़ की। मैं वो साइड से जा रहा था ना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गया था, इसलिए मैंने शॉर्टकट लेने के लिए इन पेड़ पौधों के बीच से निकलने का तय किया है। और घूम फिर के कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, ठीक है। निकल के आप लोगों से मिलता हूँ इन जंगलों की वादियों से। टिचकी टुइया। मेरा इन पार्क वालों ने दिमाग ख़राब कर दिया है। शांत हूँ मैं, लेकिन दिमाग ख़राब कर दिया भाई यार मेरा। ये देखो, यहाँ भी आप लोग को बोटिंग एरिना का बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। बट बोटिंग एरिना कहाँ पे है? ऐसे मेरे को 7 या 8 बोर्ड दिख चुके हैं, बट अभी तक हमको बोटिंग एरिना नहीं मिला है। मैं ढूंढते निकला जा रहा हूँ, बट बोटिंग एरिना का नामो निशान नहीं है गाइस। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। और रास्ते में देखो पेंगुइन बैठा है, उससे पूछते हैं कि बोटिंग एरिना बताना ज़रा कहाँ पे है।
इधर इधर गाइस, ये डस्टबिन थोड़ी गंदी है, मतलब ये पेंगुइन थोड़ी गंदी है, इसलिए हम इससे नहीं पूछेंगे। हम लोग खुद से चलेंगे मार्ग पे। गांधी जी ने कहा था, कुछ भी कहा हो, मैं उस ज़माने का नहीं हूँ, इस ज़माने का हूँ, तो चल रहा हूँ। खाली रोड, तुम्हारे भाई का राज। जय बाबा की। मंदिर मिले तो जय बाबा की एक बार ज़रूर करना चाहिए। अभी इधर से एक गो कार्ट गई है और उसमें लिखा हुआ था कि निःशुल्क फॉर बोटिंग समथिंग करके, ठीक है। तो क्या मैं चूतिया बन चुका हूँ शायद से, क्योंकि जब अगर बोटिंग वालों के लिए वो फ्री था तो मैं उसमें बैठ के नहीं आ पा रहा था। लेकिन गाइस मुझको पता ही नहीं था इसमें आर्क में इतने चेंजेस हो रहे हैं इस समय, ठीक है। सेल्फी पॉइंट सब कुछ दिख गया, बोटिंग अरीना के इतने सारे बोट दिखे, बोटिंग अरीना नहीं दिखा अभी तक। तो अगली बार से चूतिया नहीं बनेंगे, ध्यान से रहेंगे। गाइस आप लोगों को भी क्या वो चूं, ये वाले जो कीड़े होते हैं चूं, जो अभी आपको मैंने दिखाया आवाज़ आ रही है, आप लोगों को आ रही है, अगर पता चल रहा है तो बताओ ये किस चीज़ की है। यार मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं भी तो ये आती रहती है, बट मेरे को पता नहीं चलता किस चीज़ की है। अपने इंडिया का फ्लैग, एक बार इसके लिए एक सल्यूट तो बनता है। मैंने कर लिया, आप लोग को दिखा नहीं, मैंने कर लिया है, दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। और प्राउड सा मोमेंट आ जाता है कहीं भी देखता हूँ इंडिया का फ्लैग, लगता है मैं ही आर्मी में वो अभी जाके लड़ाऊँगा, ठीक है। और बोटिंग वाला अभी मैंने देखा था तो इधर ही कहीं दिखा रहा था, इस वाले वे पे, ठीक है। चल के देखते हैं मिल जाए तो, क्योंकि एक बार चूतिया तो बन चुका हूँ मैं, कार्ट में ना आके ऐसे पैदल भटकते भटकते। चलते हैं अब, ढूंढते हैं। मेरा दुख तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा भाई सिर्फ दूसरों को बोटिंग करते हुए देख सकता है, देख लो, ठीक है। सब लोग बोटिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो ये बोटिंग एरिया के पास टिकट घर था वो बंद है, और पता नहीं क्यों बंद है। आज वाला जो बोटिंग का टिकट था वो सिर्फ मिल रहा था एंट्री गेट पे, और मैं एंट्री गेट से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, और अब मैं दोबारा लाने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ ऑलरेडी। तबीयत ख़राब थी, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में कि घूम लिया बहुत है। तो मेरा बोटिंग का सपना टूट गया, मतलब सपना क्या, कर रखी है बहुत बार, बट आज करने का मन था वो टूट गया। गाइस देख लो, ये लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं करते करते। अब मैं वापस जा रहा हूँ गुस्से में घर। हाँ, कुछ खाया भी नहीं मैंने अभी तक। मम्मी ने सही बोला था कि बाहर मत जा, थक जाएगा, अभी तबीयत ख़राब थी। तो होता नहीं है कि मतलब अगर चलते चलते आप लोग चल रहे हो तो सांस फूलने लगे, उस टाइप वाला वही हुआ है मेरे साथ गाइस। तबीयत ख़राब थी और अचानक से निकल आया मैं। डॉक्टर चूतिया था जिसने बोला बाहर जाना चाहिए, मम्मी सही थी, उन्होंने बोला था मत जा मत जा, डॉक्टर के कहने का क्या, रहने दे, छोड़ मत जा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती करके आया कि डॉक्टर ने बोला है तो जाऊँगा। अब बैठा हूँ गाइस, ना इधर कोई ना इधर कोई, बीच में अकेले बैठा हुआ हूँ। अब थोड़ा सही हो जाएगा तब जाऊँगा। मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। फाइनली तुम्हारे भाई ने हिम्मत कर ली है गाइस, हिम्मत कर ली है। हाँ 15-20-25 मिनट लग गए, लेकिन हिम्मत कर ली है। और अब तुम्हारा भाई खा पी के सीधा घर पे ही रुकेगा। पहुंच जाऊं बस, आंखों में आंसू लेके पार्क में अकेला टहलता जाऊं और ऐसे ही चलता चला जाऊं। तो फाइनली इतनी पोपटबाजी कराने के बाद, बोटिंग ना कर पाने के बाद, शर्म से मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं लखनऊ में इतने टाइम से रह रहा हूँ, इतने टाइम से क्या, बचपन से लखनऊ में रह रहा हूँ, और मेरे को ये तक नहीं पता रहता कि बोटिंग कहाँ पे मिलेगी, उसकी टिकट कहाँ पे मिलेगी। गाइज वैसे टिकट वहाँ मिलती थी, बस आज बंद था, मेरे को पता नहीं था, ठीक है। लेकिन पोपट तो हुआ मेरा, मुझे इतनी चीज़ अगर दिख रही है तो मुझे कर लेना चाहिए था बाहर, लेकिन नहीं, मैंने कहा वहीं लूँगा। मेरी हेकड़ी थी, निकल गई, और पोपटबाजी कराने के बाद शांति से मैं घर आ गया। और अब मैं करने वाला हूँ एडिटिंग। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इस वाले ब्लॉग को लाइक करना, ढेर सारा चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, वीडियो को मत भूलना। बाय बाय।